लेकिन राजू को क्या पता था कि उससे ये सस्ता रूम बहुत महंगा पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो स्टोरी है वो बहुत डरावनी होने वाली है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो स्टोरी है वो एक गाँव की लड़की की स्टोरी है जिसका नाम राजू रहता है। राजू एक गाँव में टीचर रहता है। उसकी ट्रांसफर होती है शहर में। वह अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर निकल जाता है। काफ़ी देर रूम ढूंढने के बाद उसे एक रूम मिल जाता है जो कि बहुत सस्ते में मिल जाता है। राजू ये सोचकर बहुत मन ही मन खुश रहता है कि इतने महंगाई के डेट में इतना सस्ता रूम मिलेगा। लेकिन राजू को क्या पता था कि उससे ये सस्ता रूम बहुत महंगा पड़ेगा। राजू को रूम बहुत पसंद आता है। राजू को रूम मकान मालिक बहुत सस्ते में दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इस बगल वाले कमरे की तरफ कभी नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इमरजेंसी हो, तुम इस कमरे के आसपास फटकोगे भी नहीं। राजू मान जाता है। उसने सोचा कि इतना अच्छा ऑफर फिर कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मकान मालिक की बातों को उतना ध्यान नहीं देता है और वो बोल देता है कि ठीक है, मैं उस कमरे की तरफ नहीं जाऊँगा। राजू के दो बच्चे थे, एक का नाम था सोहन और एक का नाम था रोहित, और राजू की बीवी का नाम था काव्या। राजू उस दिन शिफ्टिंग करके और उसके कल होकर ड्यूटी चला जाता है और घर पर आ जाते हैं उसकी बीवी और उसके दोनों बच्चे। राजू के दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, सोहन और रोहित। तभी उन्हें उस कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो वो दोनों दौड़ते हुए आके और काव्या से बोलते हैं कि मुझे उस कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। काव्या उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब काव्या को क्या मालूम था कि अगर आज वो उस बात पर ध्यान नहीं देती तो उसके साथ आगे चलकर इतना बुरा नहीं होता। काव्या अपना काम करने लगती है। फिर राजू स्कूल से आ जाता है और खाना पीना खाकर सभी आराम करने चले जाते हैं। ठीक 3 बजे रात को काव्या की नींद खुलती है। वो पानी पीने जाती है। तभी उसी कमरे से काव्या को किसी का रोने की आवाज़ आती है। काव्या पूरी तरीके से डर जाती है और सोचती है कि उस कमरे के पास जाकर वो देखते हैं कि कौन हुआ है। काव्या एक दो बार आवाज़ भी लगाती है, कौन है कौन है। काव्या जैसे आवाज़ आती है वो आवाज़ शांत हो जाती है और काव्या फिर पानी पी के सो जाती है। उसके कल होके काव्या सारी बात राजू को बताती है। तो राजू सोचता है कि गाँव की लड़की है, शहर में एडजस्ट करना प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वीक में सब सही हो जाएगा। वो उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर वो स्कूल चला जाता है। वो स्कूल से आता है और आज उनका प्लान था मूवी देखने जाने का। तो काव्या, उन दोनों बच्चे और राजू चले जाते हैं मूवी देखने। और वो सभी मूवी देखने में इतना मगन थे कि टाइम का पता ही नहीं चलता है। और टाइम रात के 9 बज चुके थे और राजू को कल होकर स्कूल भी जाना था। तो सभी जल्दी जल्दी आते हैं घर पे, खाना वाना खा के और फिर सो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनके सोए हुए 2 से 3 घंटे हुए थे। तभी उसके दरवाजे पे 2 बार आवाज़ आती है, ठक ठक। तो राजू ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर किसी के रोने की जोर जोर से आवाज़ आने लगती है। तभी राजू उठता है तो देखता है कि उसी कमरे से आवाज़ आ रही है। लेकिन मकान मालिक ने तो मना किया था, तो राजू उस कमरे की तरफ नहीं जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है कि इस बारे में मकान मालिक से बात करना पड़ेगा। राजू जाता है मकान मालिक के पास और वो सारा प्रॉब्लम बताता है कि लास्ट नाइट मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो मकान मालिक एक ही बात बोलते हैं, आपको रहना है तो रहिए वरना चले जाइए। इतने सस्ते में रूम आपको कहीं नहीं मिलेगा और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो आपको रहना है तो रहिए वरना जा सकते हैं। राजू गांव का भोला भाला लड़का था। वह ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाता है और वहीं उस बात को इग्नोर कर देता है और स्कूल चले जाता है। उसके नेक्स्ट डे संडे था। तो राजू को कुछ सामान लाना था। तो उसी घर के जस्ट सामने एक दुकान थी। राजू हमेशा वहीं से सामान लेता था। थोड़ा दुकानदार से दोस्ती जैसी हो गई थी। तो जब राजू जाता है सामान लाने तो वो उस रूम की कहानी उस दुकानदार को बताता है। तभी दुकानदार सुन के शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि वो कमरा भूतिया है, आप वहाँ रह कैसे ले रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूँ क्योंकि आपसे पहले कितने सारे लोग आए और उस कमरे में रहने की कोशिश की। कुछ तो पागल हो गए और कुछ की मौत हो गई।
और राजू पूछता है कि पूरी कहानी क्या है। तो दुकानदार बताता है कि आज से ठीक 5 साल पहले मकान मालिक की एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। वह एक लड़के से बात करती थी जो मकान मालिक को अच्छा नहीं लगता था। मकान मालिक उसे कमरे में बंद कर देता है और एक दिन तक गेट नहीं खुलता है। और जब गेट खुलता है तो पता चलता है वो लड़की सुसाइड कर चुकी है उसी कमरे में। और उस दिन से हमेशा उस कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी और हम लोग ने भी कितने बार वो आवाज़ सुनी है। राजू ये सब सुन के बहुत गुस्सा होता है। वह तुरंत मकान मालिक के पास जाता है और ये सारी बात बोलता है। मकान मालिक एक ही बात बोलता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग ये घर छोड़ के जा सकते हैं। राजू मकान मालिक से बोलता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। अगर मेरे परिवार वालों के साथ कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार तो मैं ही होता। तुमने ऐसा क्यों किया। तो राजू उसी टाइम पुलिस को कॉल करता है और मकान मालिक पे FIR कर देता है। पुलिस आती है और मकान मालिक को लेके जाती है। राजू उसी दिन सारा सामान अपना पैक करके और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और वो घर भी पुलिस सील कर देती है। और कहा जाता है कि आज भी उस कमरे से तरह तरह की आवाज़ सुनाई देती है और जो भी उस रास्ते से शाम के टाइम पे गुजरता है तो उसे तरीके के रोने की आवाज़ या हंसने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। तो गाइस यही थी स्टोरी। वीडियो थोड़ा सा बेहतर लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।